भी मजबूर होकर मुझे भी कहना पड़ रहा है कि वो मूर्ख हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो एक मंत्री हैं और एक बड़े सीनियर मंत्री हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता कि उसकी तुलना किससे की जाए। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी में लेना शायद हमारी गलती थी। तो सुना आपने, बीजेपी सांसद केपी यादव ने ये शब्द अपनी ही पार्टी की सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के लिए इस्तेमाल किए हैं। वैसे तो लंबे वक्त से भाजपा के केपी यादव और सिंधिया समर्थक विधायकों के बीच बयानबाजी की तमाम खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार मंत्री महेंद्र सिसोदिया को लेकर सांसद केपी यादव ने ऐसी बातें कही हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये बातें अपनी ही पार्टी के मंत्री के लिए कही गई हैं। सुनिए केपी यादव का पूरा बयान। देखिए, ये तो सीधे, हालांकि वो मेरे वरिष्ठ हैं, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, पर क्योंकि जब वरिष्ठ भी बार बार गलती करें तो शायद उन्हें टोकना भी जरूरी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 बार माफ किया था कि आप गलती ना करें, लेकिन जब वो नहीं माना था तो उसे दंड मिला था। तो आज भी मजबूर होकर मुझे भी कहना पड़ रहा है कि वो मूर्ख हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो एक मंत्री हैं और एक बड़े सीनियर मंत्री हैं। इस तरह की बात उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने उनके और भी कई स्टेटमेंट सुने। कभी वो प्रधानमंत्री जी की तुलना किसी आतताई ऐसे व्यक्ति से करते हैं, ऐसे विदेशी से करते हैं जिससे पूरा हिंदुस्तान नफरत करता है। अगर उन्हें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तुलना करनी भी है तो हमारे देश में कई भारत माता के वीर सपूत ऐसे हुए हैं, छत्रपति शिवाजी जैसे महाराज हुए हैं, उनसे तुलना करें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ मध्य प्रदेश या भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस सदी का महापुरुष कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति की एक ऐसे आतताई से तुलना करना, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करूं मैं। बल्कि अगर उनको माफी मांगनी चाहिए तो उनको ये कहना चाहिए था कि 2018 में हमसे गलती हुई थी, जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, ना कि 2019 में। 2019 में तो हमने सही समय पे सही निर्णय लिया, और वो इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ का एक कार्यकर्ता बहुत नाराज है। मेरी कई कार्यकर्ताओं से बात हुई है। कार्यकर्ताओं को 19 का गलती तो नहीं लग रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये जरूर ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टी से 2020 में जरूर कोई गलती हुई है। इस तरह के जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो उनको देख के वाकई में अब एक कार्यकर्ता को ये लगने लगा है कि 2020 में जरूर शायद हमारी पार्टी से कोई गलती हुई है, कि ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे, जिनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में नहीं पता, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों के बारे में नहीं पता, जिन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता कि उसकी तुलना किससे की जाए, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी में लेना शायद हमारी गलती थी। दरअसल 2 दिन पहले मंत्री सिसोदिया ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना से बीजेपी की जीत को जनता की भूल बताया था। वहीं एक बयान में सिसोदिया ने पीएम मोदी की तुलना अकबर से की थी, जिसको लेकर केपी यादव ने उन्हें मूर्ख व्यक्ति कह डाला। अब सुनिए मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का वो बयान जिसके कारण ये बयानबाजी शुरू हुई। मंत्रालय जमीन के धरातल पर धंसा हुआ था, मगर मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अकबर इसलिए बड़ा था कि उसके पास 9 ज्वेल थे, 9 हीरे थे। मगर मैं इसलिए मानता हूं कि अकबर में ये छांटने की क्षमता थी कि वो हीरे सही है कि नहीं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने सर्वश्रेष्ठ हीरा हमारे गुना जिले को प्रतिनिधित्व करने वाला, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे महाराज को चुना उस मंत्रालय के लिए कि जो गलती हुई सो हुई। आप बड़े हैं, क्षमा बड़ों को शोभा देती है। गुना की जनता सदैव आपके साथ है, साथ थी और साथ रहेगी। धन्यवाद। अक्सर कांग्रेस पर अंतर कलह का आरोप लगाने वाली भाजपा में जो कलह अब सामने आई है वो पार्टी के लिए किसी खाई से कम नहीं। तो वहीं अब कांग्रेस को भी इस पर सियासत करने का मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि भाजपा में शुरू हुई ये अंदरूनी लड़ाई कब थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।